हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डी शर्मा एजुकेशन हब। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे अबाउट द पुराणास। ये पुराणास जो है आपका, ये ना सिर्फ एंशंट हिस्ट्री का पार्ट है बट ऑल्सो आपके आर्ट एंड कल्चर का भी पार्ट है, तो ये दोनों में ही आएगा। बट ये जो वीडियो है ये आपको मिलेगी एंशंट हिस्ट्री के प्लेजिट में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के अबाउट द पुराणास। अगर इसकी मीनिंग की बात करें तो नाम से ही पता लग रहा है, समथिंग विच इज़ ओल्ड। टाइम पीरियड देखें तो 4 to 6 सेंचुरी तक देखने को मिलेगा। अब देखो, ये जितने भी पुराण हैं ना, जब आप इसको पढ़ोगे, इसका थोड़ा सा गूगल भी करोगे ना, तो आपको दो चीज़ें पता लगेंगी। एक कि पास्ट ट्रेडिशंस के बारे में बात करता है कि पुराने जितने भी रिचुअल्स हैं, कस्टम्स हैं, वो कैसे चलते आ रहे हैं। दूसरी बात जो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, दैट इज़ ब्राह्मणिकल, जितने भी ब्राह्मणिकल सोशियो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, वो भी कहाँ पे देखने को मिलती है आपको, इनसाइड दीज पुराणास। कहीं ना कहीं जो हिंदू प्रैक्टिसेस हैं आज जो प्रेवलेंट हैं, वो कहाँ से ओरिजिनेट करती हैं, आपके पुराणास से ही। ठीक है, और बोला जाता है ये जो पुराण हैं ये कितने युगों से बने हैं, तो 4 युग। ठीक है, 4 युग। पहला तो सतयुग है, जिसको सत्य युग या त्रेता युग भी कहा जाता है। तो लास्ट क्या होगा जिसमें आज चल रहा है टाइम, तो विच इज कलयुग। दो तो याद रह जाएंगे, ठीक है, सतयुग और कलयुग। थोड़ा युग का यहाँ पे गड़बड़ हो गया, कलयुग। बीच के दो याद रखने पड़ेंगे, दैट इज द त्रेता एंड द्वापर युग। डन। अब ये बोला जाता है कि हर एक युग क्या करता है, एक साइकिल होती है हर एक युग की। पहले क्या होती है, बहुत अच्छी चीज़ें होंगी, गुड, फिर वो थोड़ी थोड़ी बैड होती जाएंगी, फिर वो थोड़ी थोड़ी वर्स हो जाएंगी, और उसके बाद ही एक युग जो होगा वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। फिर ये साइकिल होगी, फिर से रिन्यू होएगी। तो ये माना जाता है कि आज का जो युग चल रहा है दैट इज़ द कलयुग। आई जस्ट होप आपको ये समझ आ गया। उसके बाद पंचलक्षण, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बोला जाता है कि ये जो पुराण है ये पंच लक्षणों के बारे में बताता है, और वो पंच लक्षण कौन कौन से हैं। देखो, इसमें 3 ही याद करने हैं, बाकी ऑल्टरनेट है तो नाम याद हो जाएंगे। फर्स्ट इज सर्ग, दूसरा है प्रतिसर्ग, प्रति लगा दो और बन गया। ठीक है, तीसरा है वंशा, चौथा है वंशाणुचरिता, एंड आफ्टर दैट मानवंतरास। मानवंतरास। क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, ये जो अर्थ हम देखते हैं आज ये कैसे बनी, तो वो किस में आ जाएगा, आपके सर्ग में। तो फर्स्ट इज क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। अभी मैंने आपको बताया कि एक युग खत्म होगा, फिर से साइकिल शुरू होगी, पहले अच्छी चीजें होंगी, बाद में बुरी चीजें शुरू हो जाएंगी। तो उस चीज को क्या बोल दिया गया, प्रतिसर्ग, मतलब रिक्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। एक बार बन के वर्ल्ड फिर से बनेगा, एक बार खत्म हो गया अब फिर से बनेगा, तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, प्रतिसर्ग। आफ्टर दैट वंशा। वंशा में हम पढ़ते हैं जनरेशंस, और अगर बहुत साइंटिफिक टर्म देखें तो जीनियोलॉजी। किस चीज़ की जीनियोलॉजी होती है, तो आपके जितने भी सीयर गॉड्स थे, ऋषिज हुआ करते थे। ऋषिज में अगर स्पेसिफिक देखें तो आपके वो विश्वामित्र, भारद्वाज एंड ऑल, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, जितने भी सीयर पोएट हुआ, सॉरी सीयर ऋषिज हुआ करते थे। आफ्टर दैट वंशाणुचरिता। अब वंशाणुचरिता में आप स्पेसिफिक डायनेस्टीज पढ़ते हो, जो कि रॉयल डायनेस्टीज हुआ करती थी। अब रॉयल डायनेस्टी है, ये आपने मूवी भी देखी होगी, सूर्यवंशम तो देखी है ना सभी ने, वहीं से याद रह जाएगा। तो एक इसमें पढ़ते हैं सूर्यवंशी, मतलब जिनका ओरिजिन कौन से डिसेंट से माना जाता है, तो सन। और दूसरे आते हैं चंद्रवंशी। चंद्रवंशी जो है, इनका जो ओरिजिन माना जाता है, इनका जो डिसेंट माना जाता है, वो किसको माना गया, मून को। चंद्र फॉर मून एंड सूर्य फॉर सूरज, दैट इज सूर्यवंशी। और ये जो आपका एक और है फिफ्थ वन, दैट इज द मानवंतरास। अब डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स आते हैं अर्थ के ऊपर। अब कौन कौन से डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स आते हैं वो देख लेते हैं। पीरियड्स ऑफ वेरियस मनुस। मनु मतलब ह्यूमन बीइंग। पुराने टाइम पे जो फर्स्ट ह्यूमन बीइंग का ओरिजिन माना जाता है अकॉर्डिंग टू हिंदू, तो वो क्या है, दैट इज मनु। तो मनु में कौन कौन से, जैसे ऑस्ट्रेलोपिथिकस आए, ठीक है, फिर उसके बाद बहुत टाइम के बाद होमो इरेक्टस आए, होमो हैबिलस आए, फिर होमो सेपियन आए, फिर आज का जो है उसको क्या बोला जाता है, होमो सेपियन सेपियंस। तो इस तरह से किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन बीइंग अर्थ के ऊपर ओरिजिनेट करते हैं, वो आपका मानवांतराज में एक्सप्लेन करा जाता है। उसके साथ अगर देखें
जो पुराण है ना, इनको फर्दर डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में। एक को बोल दिया जाता है महापुराणास, दूसरी तरफ बोला जाता है उपपुराणास। ये जो उपपुराणास है इनको सेकेंडरी पुराणास भी कहा जाता है। आपके जो महापुराण हैं टोटल देखें तो 18 हैं, जबकि उपपुराण की कोई नंबर स्पेसिफिक नहीं है, बहुत हैं। अगर महापुराण की मैं बात करूं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आ जाते हैं आपका ब्रह्मा, अग्नि, गरुड़ा, वराहा, लिंगा या शिवलिंगा भी बोल सकते हो बाद में, शिवा। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे हैं, 18 महापुराण हैं। ये बोला जाता है कि ये जो ब्रह्मा है, अग्नि है, गरुड़ा है, वराहा है, लिंगा है, शिवा है, इन्हीं चीज़ों से किस चीज़ की डेवलपमेंट होती है बाद में जाके, जो हम हिस्टोरिकल डायनेस्टीज पढ़ते हैं। कौन कौन सी? जैसे हरिंकास, स्पेलिंग्स देख लेना, ठीक है। हरिंकास, हरिंकास के बाद मौर्यस। तो इस तरह से बोला जाता है कि अप टू गुप्ताज अगर देखें तो ये डायनेस्टीज कहीं ना कहीं कौन से डिसेंट से ओरिजिनेटेड है? ब्रह्मा, अग्नि, गरुड़, वराहा, लिंगा, शिवलिंगा। इसके अलावा बहुत है, मत्स्य है, फिर आपका कुर्मा है, वमाना है, स्कंद है, विष्णु है, नारद है, भगवत है, बहुत सारे हैं। सारे याद नहीं रहेंगे, पर ब्रह्मा अग्नि तो याद रह ही सकते हैं। इफ़ यू वांट टू गिव 2 एग्जांपल्स ओनली, तो 2 एग्जांपल भी यहाँ पे आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये है पुराणस के बारे में। और ये भी बोला जाता है कि जो जितने भी पुराण है ना, उसमें सारी हिस्टोरिकल जियोग्राफी दी रखी है, किस किस के बारे में, अबाउट द माउंटेन्स, आपके रिवर्स, तो वो सारे कहाँ पे मेंशन है, दैट इज इनसाइड योर पुराणा। देखो थोड़े लेट लिखे गए, दैट्स वाई दे आर मोर डिस्क्रिप्टिव। और थोड़ी आपको सोशियो रिलीजियस जो पॉइंट ऑफ व्यू मिलेंगे वो ब्राह्मणिकल व्यूज मिलेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर पुराणास। अगले लेक्चर में करेंगे धर्मशास्त्र। दैट टॉपिक आल्सो अगेन बिलोंग्स टू बोथ आर्ट एंड कल्चर एज वेल एज फ्रॉम योर एंशियंट हिस्ट्री, बट जो वीडियोस हैं आपको ये वाले एंशियंट हिस्ट्री में ही मिलेंगे। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।